बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बता देते हैं। आज ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। लखनऊ में बना हुआ है ब्रह्मोस परीक्षण केंद्र। तो ब्रह्मोस परीक्षण केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मिसाइलों की अहमियत ऐसे समय में और बढ़ जाती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों में हमने देखा किस तरह से संघर्ष के हालात बनते हुए नजर आए और मिलिट्री एंगेजमेंट हुआ। इन सबके बीच ब्रह्मोस का जो परीक्षण सेंटर है उसका वर्चुअली उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। ब्रह्मोस जो कि भारत की मारक मिसाइल है, इसकी क्षमता पूरी तरह से स्थापित है और दुनिया में कई देश भारत से ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं। भारत की ओर से सप्लाई भी की जा रही है और अभी भारत ने जिस तरह से अपनी तकनीकी ताकत दिखाई, तकनीकी सुपीरियरिटी दिखाई पाकिस्तान के साथ, जो यहां पर हालात बने थे, पाकिस्तान की ओर से जो हमले करने की कोशिश की गई थी, इस दौरान भारत की सामरिक क्षमता साफ नजर आई थी और ऐसे में एक और ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो भारत की दुनिया ताकत देख रही है और एक और इसी कड़ी में सफलता का चैप्टर ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन, जिसका आज रक्षा मंत्री वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन सबके बीच बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब हालात यहां पर सामान्य होते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने पर बिल्कुल जिस तरह से लगातार इस पॉलिसी पर चल रहा है वो चलता रहेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पाकिस्तान ने 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। कल शाम को पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की बात कही गई, लेकिन सीमावर्ती राज्यों में फिर से सीज फायर तोड़ा गया। देखिए ये कितनी बड़ी चाल थी पाकिस्तान की सेना की, क्योंकि राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सीज फायर का जब ऐलान हो गया था पाकिस्तान की ओर से भी और भारत की ओर से भी उस पर सहमति जता दी गई थी, तो उसके बाद लोग बाहर निकल आए थे और ऐसे समय में यहां पर एम्बुश करने की कहीं ना कहीं कोशिश कही जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, एक तो हालात दिखाएं कि अब जो है जम्मू में अब सब कुछ सामान्य है, जो जानकारी आपके पास है वो बताएं। साथ ही साथ जिस तरह से सिविलियंस को यहां पर ट्रैप करने की कोशिश की गई, ये शैतानी मानसिकता को दिखाता है पाकिस्तानी सेना की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। पिछले 4 दिन में हमने देखा था किस तरह से सीज फायर का वॉल्यूशन किया गया और पुंछ में बात करें, राजौरी में बात करें, नौशहरा में बात करें तो टाउन के हालात जो हैं वो ख़राब करने की कोशिश की। सिविलियन के टारगेट्स का करीबन 20 लोगों की इसमें जान चलेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय अगर जम्मू की मैं थोड़ी सी सिचुएशन दिखाने की कोशिश करूँ तो इस समय फिलहाल के लिए थोड़ी सी शांति यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। 2 दिन लगातार इस तरह के हालात रहे जिसमें लगातार लोग जो है वो अपने घरों में ही रहे। फिलहाल के लिए थोड़ी चहल पहल यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि अभी संडे है और कई सारे लोग जो हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आगे पीछे के राज्यों में भी निकल गए थे और साथ ही साथ संडे होने के कारण लोग अब मंडे को ही अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। बट साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने यहाँ पर साजिशें रची थी उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और हर एक व्यक्ति, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, सब चाहते थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सीज फायर सबको पसंद है, पर जिस तरह से भारत ने स्टैंड रखा है अपना कि अभी भी अगर सीज फायर का वॉल्यूशन किया जाता है तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, दिया भी गया है, हाथ में रखा गया है और भारत ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी यहां गड़बड़ी की जाती है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना सक्षम है और सेना को खुली छूट दी गई। इस बीच हमारे कई और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसलमेर से शंकर दान है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर बात की जाए जैसलमेर की, जो सीमावर्ती राज्य है राजस्थान का, यहां पर कैसी स्थिति है, कल रात से लेकर अब तक के हालात बताएं। देखिए, कल जिस प्रकार सीज फायर की जो सहमति बनी सीज फायर को लेकर, उसके बाद खुशी का माहौल था। लोग घरों से बाहर निकले थे, चौराहे पे भारत माता की जयकारे लगाए रहे थे और सरकार ने भी उसी तरह जो जिला प्रशासन की एडवाइजरी थी उसे तुरंत प्रभाव से रोक दी और सामान्य हालात बन चुके थे। कुछ ही समय बाद जिला प्रशासन ने तत्काल एक एडवाइजरी जारी की कि शाम 8:30 से सुबह 6 बजे तक आज फिर ब्लैकआउट रहेगा। तो कल रात्रि में जैसलमेर में पूरा ब्लैकआउट रहा, जैसलमेर शहर से लेकर सीमा तक। परंतु जैसलमेर में ऐसी कोई भी आसमान में गतिविधि नहीं दिखाई दी, ड्रोन जैसी या कोई भी हमले जैसी बात। हालांकि कुछ स्थानों पर धमाकों की आवाज़ जरूर सुनाई दी, परंतु फिलहाल आज सुबह जिला प्रशासन की ओर से जो तमाम जो पूर्व में एडवाइजरी थी कैंसिल कर दी गई है। बिल्कुल, ब्रजेश भी हमारे साथ है। शंकर, ब्रजेश भी हमारे साथ है अमृतसर से। ब्रजेश, हमें इस मामले में पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं कहूंगा शुक्रगुजार इसलिए होना चाहिए कि उसने अपना असली चेहरा फौरन दिखा दिया।
सब जानते हैं इस बात को, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया कि जैसे ही सिविलियंस बाहर निकले और उस दौरान फिर से अचानक से वहां टारगेट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल ये पुरानी हरकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसके पहले भी जब भी सीज़ फायर को लेके बातचीत होती है तो सीज़ फायर एक तरफ पाकिस्तान तो कहता है सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर नहीं होता है और वही हरकत कल भी हुई। सबको लगा, पाकिस्तान को भी यकीन था कि भारत इस बात को मानेगा कि सीज़ फायर हो चुका है और अब किसी तरीके से गोलाबारी नहीं होगी। पूरी तरीके से उसने इत्मीनान कराने की कोशिश की, लेकिन हरकत उसने दिखाई। प्रशासन को लेकर मैं बात करता हूँ, प्रशासन चूंकि जानता था, अलर्ट था वो, इसीलिए ब्लैकआउट यहाँ पर किया गया था। ब्लैकआउट और हिदायतें भी लोगों को दी गई थी कि सीज़ फायर भले ही पाकिस्तान माने या ना माने, लेकिन आप ज़रूर मान जाइए, आप घरों से मत निकलिएगा, लाइटें बंद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने वादे से, अपनी बातों से कब मुकर जाए